इस्लाम 30वां बाब उसकी 15वीं आयत का साल खुदा इस्लाम की ऑर्डर करने के बाद फिर से आप सबके साथ निकालिए। कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। सोने में लिखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसके राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और इख्लाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बड़े और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क पे तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जा रहा आप सबके लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत हो। मौत और बुराई दोनों चीजों को रखा है, दोनों चीजें तेरे सामने है। अगर तू बुराई करेगा तो तू जिंदगी पाएगा, और अगर तू बुराई करेगा तो तू मौत पाएगा। और ये सारी चीजें तेरे सामने हैं, ये सारी चीजें तेरे सामने हैं, और तूने खुद से फैसला करना है कि बुराई करके जिंदगी पानी है या बुराई करके मौत पानी है। ये मैंने और आपने डिसाइड करना है, लेकिन खुदा मेरे आपके सामने चीजें रख चुका है। और क्यों खुदा ने मेरे आपके सामने रखा? याद रखिए, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि खुदा की मर्जी तो बगैर पता भी नहीं चलता। खुदा की मर्जी तो बगैर, यस खुदा सब चीजों पर कादिर है, कंट्रोल करने वाला है, लेकिन उसने मुझे और आपको हमारी और भी एक पर बनाया है। किस पर बनाया है? इस पर कईयों को सलाह करने की आदत होती है, तो सलाह करके भी कहते हैं खुदा की मर्जी ना बस हो रहे लोग कुछ भी हो रहे और गुनाह भी करते रहे तो बात नहीं कहते रहे, क्योंकि उनका मानना क्या है कि खुदा की मर्जी के बगैर पता भी नहीं चलता। खुदा की मर्जी से सब कुछ होता है, तो क्या खुदा हमारे गुनाह में हमारे साथ शामिल है? नो, खुदा हमारे गुनाह में हमारे साथ शामिल नहीं है। उसने मुझे और आपको हमारी अपनी मर्जी पर पैदा किया है, और बुराई और अच्छाई दोनों चीजें मेरे आपके सामने रखी है। आमीन। तो फैसला किसने करना है? मैंने और आपने फैसला करना है कि मैं और आपने बुराई करनी है और मौत की तरफ जाना है, या बुराई करके जिंदगी की तरफ जाना है। बाइबल का विश्वास और क्लियरली कह रही है कि दोनों चीजें मेरे सामने हैं, दोनों चीजें। आप देखिए, हम घरों के अंदर हैं, हम जॉब प्लेसेस पर हैं, तो वहां पर कोई नेकी का काम भी मेरे आपके सामने होता है और बुराई का भी। तो फैसला तो मैंने और आपने करना है कि मैंने और आपने बुराई करनी है या अच्छाई करनी है। बुराई और बुराई दोनों मेरे आपके सामने। और आप देखें, मोबाइल फोन मेरे आपके पास है, क्या है? मोबाइल फोन। और अब बाइबल को चाहिए कि अच्छाई और बुराई दोनों तेरे सामने मैंने रखी है, दोनों तेरे। और जब मोबाइल फोन मेरे आपके सामने है, तो ये वही मोबाइल फोन है जिस पर मैं और आप गीत सुन सकते हैं, जिस पर मैं और आप कलाम सुन सकते हैं, जिस पर मैं और आप बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, जिस पर मैं और आप अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और वही मोबाइल फोन है जिस पर मैं और आप गाने भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। खुदा अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को मेरे लोग के सामने रखकर बैठा है। फैसला मैंने और आपने करना है कि बुराई करके मौत पानी है या बुराई करके हमेशा की जिंदगी में शामिल होना है। आमीन। देख मैंने आज के दिन जिंदगी और बुराई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, तेरे आगे दोनों चीजें मेरे आपके सामने है। क्या मेरे आपके सामने ये बात नहीं है कि मैंने और आपने बरकत के लिए दुआ देनी है, बरकत के लिए मुंह खोलना है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं और आप बुराई के लिए मुंह खोलें तो क्या खुदा का मसला है? ये मेरा और आपका मसला है, ये मेरी और आपकी बुरी आदत है। इसलिए खुदा ने दोनों चीजें मेरे आपके सामने रखी हैं, और फैसला मैंने और आपने करना है। फैसला मैंने। और जब बिजनेस में देखते हैं तो पहला गुनाह किस वजह से हुआ? यही तो तभी मामला था, बुराई और बुराई दोनों सामने थे, लेकिन वो
बुराई को चूज कर लेते हैं। किसको चूज कर लेते हैं? और जब आप मुकद्दस में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कलाम मुकद्दस पदाइश की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 8वें अध्याय मुकद्दस जब पढ़ते हैं जो यहाँ पर लिखा है पदाइश का सहीफा उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत मुकद्दस यहाँ पर लिखा है और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अगर मैं एक बाल लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाल के बीच में हया का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अब यहाँ पर बहुत सारे लोग वो कहते हैं खुदा ने तो पता सी कि लोग गुनाह करना है तो खुदा ने जानबूझ के गुनाह करवाया, इससे उन्होंने गुनाह वाला दरख्त लाया, इसलिए उन्होंने मतलब नेकोबत का दरख्त खुदा ने लगाया और खुदा ने जानबूझ के गुनाह करवाया। खुदा ने जानबूझ के गुनाह नहीं करवाया, खुदा ने रखा था। और जब मेरा और आपका टेस्ट था क्योंकि इंसान को उसकी और विवेक पर बनाया गया था, उसकी आजाद मर्जी पर पैदा किया गया था और खुदा चाहता था कि ये फरमाबरदारी करता है या नहीं करता, ये खुद में कायम रहता है या नहीं रहता। ये चेकिंग थी मेरी और आपकी, ये मेरा और आपका टेस्ट था। और आज भी खुदा हमें आजमाता है, टेस्ट करता है। आप देखिए हमारे हिस्सों के पास मोबाइल फोन है, ये मेरा और आपका टेस्ट है कि मैं और आप मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा और आप क्या है टेस्ट है कि मैं और आप मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे और आपके पास पैसे हैं तो ये मेरा और आपका टेस्ट भी शासक हो रहा है कि मैं और आप अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे पर्पस के लिए, कितनों ऑफ गॉड के लिए, खुदावंद की बात की वसत के लिए या अयाशियों में सिर्फ अपने लिए। ये मुझे और आपको चेक करना है। और यहाँ पर खुदा ने नेकोबत और हयात का दरख्त दोनों लगाए हैं। और अब खुदा चाहता था और खुदा ने किसने यहाँ पर लिखा है, जब 15वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है और खुदा ने आदम को लेकर बागीचे में रखा कि उसकी बागवानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल पे रोक तो खा सकता है। बाग के कितने दरख्तों का? हर दरख्त सिर्फ कितने नहीं खाना। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ प्रॉब्लम है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ दुनिया के अंदर और बरकतें थोड़ी है, लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है जिसे तो खुदा ने मना किया होता है ना वो ही पांच बार के काम करना है। और मैं अक्सर कहते रहना बच्चे ने ना ये सोचा दिमाग में जितना मना करना ना है तो वो तो सोचा कि हाथ ना लो तो बच्चा उन्हें ही पांच बार खाएगा नहीं मैं तेरे दे दूं। मैं खुद सवाल लाया नहीं सकता, मैं खुद सवाल जितने देर तक कोई सवाल नहीं मिलना उतनी देर तक मैं मना नहीं होना। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम मुझे और आपको वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि बुराई और भलाई दोनों मेरे आपके सामने है। आमीन। बुराई और भलाई दोनों मेरे और आपके सामने हैं और इन दोनों में से मैंने और आपने डिसाइड करना है कि मैं और आप किसको चूज करेंगे। और खुदा करे हम में से सारे भलाई को चूज करने वाले हो। हम सबकी चॉइस जो है वो भलाई हो, हम सबकी चॉइस जो है वो नेकी हो, हम सबकी चॉइस जो है वो अच्छाई हो। और शकूर का खत उसका चौथा बाब उसकी 17वीं आयत फरमाती है बस जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए बड़ा है। खुदा करे जब जब मुझे और आपको भलाई करने का मौका मिले मैं और आप भलाई का इंतखाब करें और भलाई करके खुदा अपने खुदा को खुश करें। आमीन आमीन। आप देखिए हमारे सामने चोरियां होती हैं या हमारे सामने ऐसे काम पड़े चीजें होती हैं, दिल काटना भी है चुकला, लेकिन मेरे आपके पास ये भी है कि नहीं मेरे पास जो कुछ है ईमानदारी का है मैं उसी से गुजर बसर करूंगा। तो चोरी काट लांगे तो कितना नुकसान, अपना नुकसान। और मैंने और आपने भलाई नहीं बल्कि बुराई जो है उसको चूज कर लिया। मेरे नाम के पास बहुत सारे ऐसे मौके भी होते हैं जिनमें मैं और आप मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप भी मोहब्बत नहीं करते बल्कि ऐसे अपनी नफरत बहाने, बल्कि ऐसे अपनी
क्या दिखाते हैं? नफरत दिखाते हैं। तो जब मैं और आप नफरत दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है? मैंने और आपने क्या कर लिया? बुराई किस एक्शन कर ली? बुराई का इंतखाब कर लिया। लेकिन खुदा करे मैं और आप खुदा अपने खुदा में रहते हुए हमेशा अपनी जिंदगी में बुराई का इंतखाब करें, नेकी का इंतखाब करें, अच्छाई करने का इंतखाब करें। जब मुझे और आपको मौका मिलेगा ना, मैं और आप अच्छाई, नेकी और बुराई के बीच होंगे, और जब ये उगेंगे तो फिर बड़े दरख्त बनेंगे, और फिर इन्हीं से मैं और आप कल को फ्रूट खाएंगे, और इन्हीं के नीचे हमारी नस्लों को सुकून मिलेगी, साया मिलेगा। अच्छाइयां करना सीखें, बुराइयां करना सीखें। आमीन आमीन आमीन। और यहाँ पे बाइबल में फरमा दिया है कि बाइबल खुदा कहता है कि तू हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबत की पहचान का दरख्त, नेकोबत की पहचान का दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया वो मरा। जिस रोज तूने उसमें से खाया तो मरा। तो आप देखें वहां पर शायद लाखों दरख्तों, कितने दरख्त? तो चलो लाखों ना हो तो हजारों के हिसाब से दरख्तों और हजारों के हिसाब से फल भी मौजूद हो। तो खुदा ने कहा कि सारे के सारे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन एकला सिर्फ एकला इंसान के पीछे लग गया, वो सिर्फ एक के पीछे लग गया, और बाकी जो सारी नेम नवाजिशें थी उसने उनको छोड़ दिया। और अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखें हमारे पास बहुत सारी बरकतें खुदावंद की मौजूद हैं। जिंदगी से लुत्फअंदोज होने के लिए, जिंदगी से मुस्तफीद होने के लिए, जिंदगी में अच्छे काम करने के लिए बहुत सारे देखिए अच्छाई के काम हैं, लेकिन मैं और आप बुराई का सिलेक्शन करके, बुराई को दुरुस्त करके अपने लिए अच्छाइयां पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सामने देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बुराई के काम करके आसानियां ना ले, बुरे काम करके अपने आप को आसानियों में ना लेकर जाए। आए नेकी और अच्छाई करें, आए खुदा अपने हुजूर, खुदा के हुजूर दुआएं करें, उसे ऊंचा और सर बुलंद करें, और फिर हमारा खुदा मुझे और आपको नेकियां और अच्छाइयां बख्शेगा। वो मुझे और आपके लिए भला करेगा, वो मुझे और आपको सुधा करेगा, वो मुझे और आपको बरकत बख्शेगा। और जब ऐसा होगा तो मैं और आप बरकत और ताजगी में बढ़ते चले जाएंगे, मैं और आप सरफराजी में बढ़ते चले जाएंगे। देख क्या कर, देखें कि भलाई और बुराई दोनों मेरे और आपके सामने है। आमीन आमीन आमीन। कई जगह ऐसी भी होती है जहां पर मैं और आप चुप रह के तो काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं कहते नहीं, चुप रह गए फिर काम खराब हो जाएगा, फिर काम लेकिन चुप नहीं रहते, चुप नहीं रहते। लेकिन मेरे और आपके सामने दोनों चीजें हैं, हम चुप भी रह सकते हैं और चुप रहकर मैं और आप अच्छाई कर सकते हैं, चुप रहकर मैं और आप बुराई का इंतखाब कर सकते हैं, चुप रहकर मैं और आप अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने मुंह को बुराई से बचा सकते हैं, अपने मुंह को बुराई से बचा सकते हैं। कभी कभी लोग, बहुत सारे लोग कहते रहते देखिए वो भी तो ये काम कर रहा है, तो याद रखिए अगर वो गलत काम कर रहा है तो मैं उसके साथ क्यों गलत काम कर रहा हूं? अगर वो गलत काम कर रहा है तो मैं उसके साथ क्यों गलत काम कर रहा हूं? और फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं और आप गाली के बदले में गाली देते हैं, मैं और आप गाली के बदले में, तो गाली देने वाले को, जो गाली देता है उसको हम कहते हैं ये तो बड़ा बुरा बंदा है, ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसने जुबान ही अपने दी। अगर मैं भी गाली देता हूं तो मैं भी तो फिर बुरा ही हुआ, मेरी जुबान में तो फिर आपने गाना हुई। मैं और आपने चेक करना है कि मैं और आप क्या करने वाले हैं, मैं और आप कैसे खुदा के आइन और अहकामात को लेते हैं, मैं और आप कैसे अपने खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, क्योंकि खुदा ने दोनों चीजें मेरे और आपके सामने रख दी हुई हैं, और अब उनमें से एक का चुनाव मैंने और आपने खुद से करना है। आमीन आमीन। और हमेशा गौर से देखते रहा करें ताकि मैं और आप हमेशा अच्छाई और बुराई का इंतखाब कर सकें। आमीन।
आमीन। मैं और आप किसका इंतखाब कर सके? अच्छाई और देखिए वही एलसीडी है जिस पर मैं और आप कलाम सुन सकते हैं, लेकिन वही एलसीडी है जिस में तुसी ड्रामा सीरीज देखते हैं। आज नया पार्ट लग रहा है, आज एनवी किस्त लग रही है, आज एनवी किस्त है। तो मेरे और आपके सामने है दोनों चीजें, मेरे और आपके सामने। तो मैं और आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं? क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? कई बाजियां दूसरे बच्चे में बड़ा हो जाती है, कई बाप जो भाई हैं वो भी दूसरों के बच्चों को बड़ा मारते हैं, लेकिन अपने बर्दाश्त, अपने अच्छाई और बुराई दोनों मेरे आपके सामने हैं। जब मैं और आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो मैं और आपने दूसरों के बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें मेरे और आपके सामने खुदा ने रखी हुई हैं, दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन खुदा करे मैं और आप हमेशा समझदारी के साथ हमेशा भलाई का इंतखाब करें, समझदारी के साथ हमेशा अच्छी चीजों का इंतखाब करें। और जब मैं और आप हमेशा अच्छी चीजों को चुनेंगे फिर मैं और आप बाबरकत भी होते चले जाएंगे। लेकिन आदम और हवा ने बुराई का इंतखाब करके अपने लिए लानत को कमा लिया, अपने लिए। और मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहता हूं, खुदा ने ये गुनाह नहीं करवाया, खुदा ने ये गुनाह नहीं करवाया। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा दरख्त रखे क्यों सी, खुदा ये क्यों नहीं कहते कि खुदा ये भी क्या है कि मेरे नहीं खाना तो मैं खाना क्यों सी, मैं तो बहुत सारे लोग गलत काम ऐसे तो कर रहे हैं, वो कहते हैं बस है वो कहते देखो हम भूखे थोड़े मरना में जेड़े पे हम सामने का चुक लेने के हम गुजारा नहीं करना है, हम गुजारा दे। क्या आपको नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता कि ईमानदारी जो है वो जरूरी है? क्या मुझे और आपको नहीं पता कि मैंने और आपने अपने हाथों की कमाकर खाना है, मैंने और आपने हलाल चीजें खानी है? क्या मुझे और आपको नहीं पता कि तू चोरी ना करना? हमें पता है। तो फिर मैं वहां मिल रहा हूं, देखे थी सामने पड़ी थी, मैंने सिर उठाई और मुझे जरूरत भी थी और मुझे जरूरत भी थी। आपको याद होगा मैंने एक दफा ये बात शेयर की थी, मैंने गवाही सुनी और गवाही क्या थी, एक बहन चर्च में आई और वो आकर गवाही देती है, और वो आकर गवाही क्या देती है, कौन सुनो गवाही क्या है जी, गवाही देती है कि फलां दिन पिछले वो किसी भी दिन में पीछे चली जाती है और कहती है कि पिछले दिनों में हमारे घर में पैसे नहीं थे, हमारे घर में पैसे तो कहती है मैं घर से बाहर निकली, घर से और जब मैं घर से बाहर निकली तो एक बंदा जा रहा था और उसका 1000 रुपया गिर गया, उसका 1000 रुपया गिर गया। तो कहती है मैं जल्दी गई और मैंने जाकर ऊपर फोन रख लिया, मैंने जाकर ऊपर फोन रख लिया और वो शख्स आया और वो आगे कहता है कि यहाँ पर मेरे पैसे गिरे थे, आपने देखे तो नहीं है, आपने देखे? तो कहती है मैं नहीं हिली, मैं नहीं हिली। जो भाई चला गया तो मैं पैसे फड़े तो मैं खुदावंद का शुक्र किया, खुदावंद तेरा शुक्र है तू साढ़े घर पैसे नहीं है सानू पैसे बहुत आगे तेरा गवाही शेयर कर देते। क्या ये गवाही है? ये चिट्ठी है, ये बेईमानी है, ये धोखा नहीं है। ਅਸੀਂ भी एंड दे बड़े चक्कर देते हैं, एंड दे बड़े चक्कर देते हैं। इस तरह की हरकतें हम भी करते हुए कभी ना कभी नजर आते हैं, लेकिन समझते नहीं खुदा ने साड़ी जरूरत पूरी की थी, नहीं खुदा ने हमें बरकत बख्शी है। ये बरकत नहीं है, ये शैतान लेकर आया था और आपको लगा कि आपको खुदा ने बरकत दी है, शैतान लेकर आया और आप फेल हो गए। आप में से कितने अफला करे, मैंने और आपने अपना इमेज खराब नहीं होने देना। आमीन। कि रुपया भी लगे तो वापस करो। आमीन। ये नहीं चलो तो पता नहीं चले नाल ही अपने जेब से। नो, बुराई और भलाई दोनों मेरे और आपके सामने, मैंने और आपने भलाई करनी है। आमीन आमीन। और मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, जब मैं और आप ये सिलेक्शन कर लेंगे, जब मैं और आप भलाई के बारे में संजीदा हो जाएंगे, तो फिर मैं और आप गुनाह से बच जाएंगे।
जान को सुकून मिल जाएगा, या इधर शायद मेरे 1-2 दिन का राशन पै जाए, 1-2 दिन का राशन पै जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं और आप और अगले दिन चोरी करेंगे, अगले दिनों की साझी करेंगे, फिर और चोरी करेंगे, फिर और चोरी करेंगे, और ऐसे करते करते ये हमेशा हमारी आदत रहेगी। इसलिए जब नहीं है तो आए सैक्रिफाइस करें। खुदा को कहे, खुदा मैं चोरी नहीं करना चाहता, आमीन, मैं दो नंबरी नहीं करना चाहता, मैं किसी का ना हक नहीं रखना चाहता, तू मेरा मालिक है, जो तू प्रोवाइड करेगा मैं उसी से गुजारा करूंगा। बुराई और भलाई दोनों मेरे रब के सामने, आमीन 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 आमीन। मैं आप गली के अंदर से गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीजें शायद मेरे और आपको समझ नहीं आती, मुझसे आपसे गुनाह करवा सकती हैं, तो फैसला मेरा और आपका है कि मैंने आपने बुराई करनी है या भलाई करनी है। आप शादी पर चले हैं, फैसला आपका है कि बुराई चुननी है या भलाई चुननी है, ये मैंने आपने फैसला करना है। लेकिन कई निकलते हैं मैदान से, कई मैदान से निकलते, तो मैदान से निकल के फिर पूरे चाप लाने हैं, ठीक है, तो चाप लाने तो बाद फिर कहते हैं ओ खैर ये दुनिया के नाल चलदा ही सारा, दुनिया के नाल चलदा ही सारा। खुदा आपको फौरन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाइबल तो फरमाती है कि खुदा मुझे और आपको अदालत में लाएगा, खुदा मुझे और आपको, खुदा मुझे और आपको, और जब मेरा वॉइस कलाम मुकद्दस में से वाइसिया बाब उसकी 9वीं आयत मुकद्दस देखते हैं, तो यहाँ पर नौजवानों को एक नसीहत हुई है, नौजवानों को नसीहत हुई है, और हम सारे नौजवान हैं, हम सारे क्या हैं? कौन हैं? बड़े बड़े रेडियो भी क्या, मैं नौजवान आई एम देयर है, मैं क्या हूँ? मैं क्या? यहाँ पर सबसे बड़ी एज बाजी की है, कितनी उम्र होगी बाजी? 60-70 साल हो गए, 60-65 साल, 60-65 साल तो होगी, 60 बेशक 60-65 साल हो गए, लेकिन फिर भी तो यीशु मसीह के जवान हो, आमीन, जो यीशु मसीह के जवान हो, तो बाइबल मुकद्दस कहती है, जरा सुनो, कहते हैं ए जवान, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, और उसके अयाम में अपना जी बहला, उसके अयाम में अपना जी बहला, खुश भी हो कि अपना दिल भी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आप खुश हो, लेकिन किनसे मैं और आप खुश होते हैं, ये मैंने और आपने फैसला करना है, अच्छाई से कि बुराई से। मुझे आपको अपना जी भी बहलाना है, तो मैंने और आपने देखना है कहीं की देख के जी बहलाने हैं, या बड़े काम करके जी बहलाने हैं, आमीन आमीन। अच्छी चीजों के साथ में दिल बहलाया जाए, अच्छी चीजों के नाले में ध्यान लग सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो अच्छी चीजों के साथ ध्यान नहीं लगाते, अच्छी चीजों के साथ अपना टाइम पास नहीं करते, वो बुराई के साथ टाइम पास करते हैं, वो बुराई की सिलेक्शन करके टाइम पास करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है अपनी जवानी में खुश भी हो, अपना जी भी बहला, और अपने दिल की राहों में भी चल, अपने दिल की और अपनी आंखों की तेरी अखा तो तेरे कहते हैं, तेरा दिल तो तेरे कहते हैं कर, लेकिन याद रख ये सारियां गल्लां वास्ते खुदावंद तेरा खुदा तेरे किथे ले आएगा? अदालत से ले आएगा। इसलिए मैंने और आपने हमेशा अच्छाई और बुराई के काम करने हैं, आमीन, क्योंकि मुझे और आपको अदालत में आना है। खुदावंद तेरा खुदा हम सबका इंसाफ करेगा। मैंने और आपने क्या देखा है, मैंने और आपने क्या बोला है, मैंने और आपने क्या सुना है, इन सारी चीजों के लिए हम अदालत में आएंगे, और इन सारी चीजों का मुझे और आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए तो बाइबल कहती है कि मैंने तेरे सामने भलाई और बुराई दोनों को रख दिया है, फैसला तूने करना है कि तूने क्या करना है। बुरा देख रहा है कि अच्छा देख रहा है, बुरा सुनना है कि अच्छा सुनना है, बुरा बोलना है कि अच्छा बोलना है, बुरा काम करना है कि अच्छा काम करना है, बुराई का पैदल चल के जाना है या अच्छाई का चल के जाना है।
फैसला करना है, ये वाले फैसले खुदा नहीं करेगा। कभी कभी बहुत सारे लोग बुराई करके भी पता कहते हैं खुदा की मर्जी। कई बहुत सारे लोग जेडे बदलना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, वो कहते हैं हले खुदा की मर्जी नहीं है, हले खुदा की मर्जी नहीं है कि मैं बदला। अच्छा खुदा की मर्जी ये कि हले तू गुनाह कर है, खुदा की मर्जी। इस तरह से मैं और आप बहुत सारे स्टूपिड सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत सारी अहमकाना बातें मैं और आप करते हैं, मैं और आप करते हैं। खुदा तो हर किसी के लिए चाहता है कि बदल जाए। खुदा तो हम में से हर किसी के लिए चाहता है कि मैं और आप तौबा कर लें। खुदा तो हम में से हर किसी के लिए चाहता है कि मैं और आप निजात की तरफ बढ़ जाएं। और इवन यीशु मसीह तो दुनिया के अंदर आए भी इसलिए थे कि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो फिर मैं और आप गुनाह करके कैसे कह सकते हैं कि खुदा की मर्जी नहीं है? खुदा की मर्जी है कि मैं और आप निजात पाएं। खुदा की मर्जी है कि मैं और आप तौबा करें। मैं और आप ही बदलने के लिए तैयार नहीं, मैं और आप ही बदलने के लिए तैयार है। लेकिन आइए आज ये फैसला करें कि खुदा ने तो बुराई और अच्छाई दोनों को हमारे सामने रख दिया है। आइए अच्छाई को चूज करके, अच्छाई का इंतखाब करके हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाए। आमीन। लेकिन अगर मैं और आप बुराई का इंतखाब करेंगे, और आदम और हवा ने बुराई का इंतखाब किया, उस दरख्त में से खाया जो मना था, ममनू फल था, और जब उन्होंने खाया तो फिर बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि वो बरकत की जगह से निकाल दिए गए, बरकत की जगह से बागी आदम से निकाल दिए गए। और बागी आदम का मतलब है आराम की जगह। आदम का मतलब क्या है? आदम का मतलब ऊंची आवाज में आराम की जगह। और जब उन्होंने बुरा किया, जब उन्होंने नाफरमानी की, तो खुदा ने उन्हें पकड़ा और पकड़ के क्या किया? और मैं हम आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं और आप अच्छाई करेंगे, भलाई करेंगे, नेकी करेंगे, तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और अगर मैं और आप नाफरमानी करेंगे, गुनाह करेंगे, बुराई का इंतखाब करेंगे, तो फिर मैं और आप आराम से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए मौत के अंदर शामिल कर दिए जाएंगे। तो फैसला मैंने और आपने करना है, मैंने और आपने जिंदगी पाकर आसमान पर जाना है, या मौत में शामिल होकर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाना है। ये मेरा और आपका फैसला है। आमीन आमीन। कई लोग अभी कहते रहते खुदा की मर्जी, किसकी मर्जी? खुदा की मर्जी। अच्छा इसका मतलब है तुम भैड़े हो जिन्होंने खुदा नहीं चाहता है कि तू आसमान से चला जाए, जिन्होंने खुदा चाहता है तू आसमान से चला जाएगा, वो चाहता भी ये भी हो सकता है ना। फिर ये खुदा और कोई रिश्तेदार शायद तो ये रिश्तेदार जो लोग ऐसे गला करते हैं, कहते हले खुदा का टाइम नहीं है कि मैं अपने नेकी का काम करा, हले खुदा का टाइम नहीं मैं चर्च आवा। कई लोग बहुत सारे लोग पाले में है क्या कि चक्कर देते हैं, 5 साल दुआ जो मैं जरूर आवांगा, हले बस खुदा का टाइम नहीं है, हले बस कदों खुदा का टाइम आना है दसो जरा। कहते हैं लोग, कहते हले खुदा का तेरा मतलब खुदा का खिलाफ है, हले है खुदा का नफरत करता है कि तो हले खुदा का टाइम नहीं है। वो कहते तो माजूर दी नो, ये आपका अपना दिल नहीं करता, दिल अपना नहीं करता तो भाई जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी गलत हरकतें कर, और बहुत सारे लोग यही कहते हुए आपको नजर आते हैं, चर्च नहीं आते, कहते पासा वाले खुदा का टाइम है, मेरे पास दुआ करो, तू दुआ बाजने लगा रहा है, यही नहीं चर्च आते, क्योंकि साढ़े ऐसे टाइम आने नहीं है, साढ़े ऐसे टाइम नो, ऐसा नहीं है। खुदा का टाइम है, हर दिन नजात करेगा। आमीन। हर दिन बरकत का दिन है। फैसला तो करें, जहन तो बनाए कि अपने खुदा के कदमों में जाना है। आप जितने भी गुनहगार हैं कोई मसला नहीं है, फैसला करें कि मुझे जाना है, खुदावन अपने खुदा के कदमों में झुकूंगा और कहूंगा खुदा मैंने तेरे हुजूर में बड़ी खताएं की है, मैं तेरा गुनहगार रहा हूँ और अब इस काबिल नहीं कि तेरे सामने खड़ा हो सकूं या तेरे सामने या तेरी आंखों में आंखें मिला सकूं, मुझे माफ कर दे। और जब आप ऐसे लफ्ज बोल रहे होंगे शिकस्ता दिल के साथ,
तो खुदावंद हमारा खुदा हमारी सारी खताओं को माफ करके हमें अपने साथ गले लगा देगा और मुझे और आपको अपनी बादशाही में शामिल कर देगा जो उसने बनाया उससे मेरे और आपके लिए क्या की गई। फैसला मेरे और आपने करना है कि मैंने और आपने खुदा के हजूर में जाना है और जाके कहना है खुदा मुझे माफ कर दे। आइए ये बातों से निकले हले खुदा का हुई है। अरे खुदा का हर वक्त काम है मैं और आप अपने आप को तैयार करें कि मैं जाऊं खुदा के हजूर में और जाकर खुदा से माफी मांगू उसके हजूर में अपने आप को पेश करूं सरेंडर करूं और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। आमीन। देख मैंने बुराई और बुराई को तेरे सामने मैंने मौत और जिंदगी दोनों को तेरे सामने रख दिया। बुराई और मौत रखी हुई है, भलाई और जिंदगी रखी हुई है। अब मेरा और आपका फैसला है कि मैं और आप बुराई करके मौत पाए और उसके बाद जहन्नुम में शामिल होंगे कि मैं और आप भलाई अच्छाई करके जिंदगी पाए और उसके बाद फिर हमेशा हमेशा मेरे आसमान पर शामिल हो जाए। ये मैंने और आपने फैसला करना है। आमीन। खुदा का हमेशा से मंसूबा है और अगर खुदा का मंसूबा ना होता तो खुदा ने तुझे आपको दुनिया में अपने बेटे यीशु मसीह को क्यों भेजता दुनिया। खुदा का मंसूबा है नजात का, खुदा का मंसूबा है बरकत का, खुदा का मंसूबा है कि वो मुझे और आपको जिंदगी देना चाहता है, कसरत की जिंदगी देना चाहता है। फैसला मेरा नाम का है, मैंने जाता डिसाइड करना। मैंने अब देखिए यहाँ पर दो चीजें पड़ी हो और एक तरफ कोई जूस और एक तरफ शराब हो, लेकिन खुदा मेरे मना करे मेरा हाथ खुदा में हाथ रखे आप खुद क्यों नहीं मना होते, आप खुद क्यों नहीं कहते कि नहीं शराब नहीं पीनी मैं जूस पीना शराब जाकर बाहर हो रही चाटते करे पी के दवा चिराना नहीं वही आना मैं कहता हूँ पी लेना। ये खुदा की गलती थोड़ी ਤੁਹਾਡੀ गलती मेरी गलती है, ये हमारी गलती है। बुराई बुराई हमारे दोनों के सामने सिलेक्शन मेरे और आपने करनी है। फैसला मेरा और आपका है कि मैं और आप किसको चूज करते हैं। आमीन। फैसला मेरे और आपने करना है, ये खुदा नहीं करवाएगा। फैसला मेरा और आपका है कि मैं और आप किसको चुनेंगे और खुदा करे हम अपनी सारी जिंदगी में खुदा करे हम अपनी सारी जिंदगी में अच्छाई को चूज कर सके, भलाई को चूज कर सके, जिंदगी को चूज कर सके, अच्छी चीजों की सिलेक्शन कर सके ताकि मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए अपने खुदाबाद की बादशाही में शामिल हो जाए। आमीन। आए अपने आप बंद करें, हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में तेरी दूरी में आते हैं। ये कलाम बरकत और दास के लिए यीशु मसीह का नाम तेरा शुक्र हो, तूने आज अपने कलाम में हमें सिखाया है कि तूने खुदा बुराई और मौत भलाई और जिंदगी दोनों चीजों को हमारे सामने रखा है और हमें पता नहीं हम अच्छाई और भलाई करके खुदा हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाए, ना कि खुदा बुराई करके लानत के मुर्तकिब हों और खुदावंद जहन्नुम में डाल दिए गए। खुदावंद तेरा मंसूबा नजात का है, बरकत का है, दासिक का है और हमें पसंद है हम सब तेरी पैरवी करने के लिए तेरे पीछे चल सके और यह सुनाम हमारी जिंदगियों में ऊंचा और सरबलंद हो और खुदावंद तेरा पाक बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। तेरे पाक बेटे यीशु नासरी की नजात है वो आप हमारी जिंदगियों में काम करे और खुदा वो नजात हमेशा हमें नेकी और अच्छाई करने का फल बख्शे। खुदा तेरे बेटे की नजात में कायम रहते हुए हम खुदा हमेशा अच्छाई और बुराई का इंतकाम कर सके, हमेशा खुदा हम अच्छाई करें बुराई करें और यीशु नाम मुबारक हो। तेरा फजल हमारे लिए काफी है। यीशु का और जलाली नाम में दुआ कर पा लेते हैं।